नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, पिछले वीडियो में मापक के यंत्र एवं कुछ अध्ययन के बारे में चर्चा किया था। आज उसी के आगे महत्वपूर्ण अध्ययनों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी ने जेल वार्डन का पेपर दिया होगा, उसमें आपने देखा था, वहां पूछा था अंगूर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो विटीकल्चर है, या फिर मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। वटेवर इससे रिलेटेड जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इनको आज चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सिस्मोलॉजी। मैंने लास्ट टॉपिक पे आपने देखा होगा उस पार्ट के वीडियो में अंतिम जो पॉइंट लिखा था सिस्मोलॉजी, और फिर से मैंने एक बार रिकॉल किया सिस्मोलॉजी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूकंपों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। नापने की बात करता है तो रिएक्टर स्केल पर मापते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। तो यहाँ पे हम लॉजी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि इनके बारे में जो पद्धति है उसके बारे में जानकारी से रिलेटेड जो तत्व या साक्ष्य होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, उससे संबंधित विषय को किस नाम से जानते हैं उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपके भूकंपों के अध्ययन को क्या कहते हैं। 4 विकल्प होंगे आपको, जिसमें से ऑप्शन आपका सिस्मोलॉजी को टिक करना होगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स से रिलेटेड आप समझ पा रहे होंगे, ये तत्व क्या है? एरोप्लेन से बना हुआ है, यानी वायु जहाज से संबंधित अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एरोनॉटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है हमारे पास एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स क्या होता है? सौंदर्य या ललित कला शास्त्र का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों पूछा जाता है एग्रोस्टोलॉजी क्या कहलाता है? एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन कहलाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका भूकंपों का अध्ययन है, घासों का अध्ययन है, या वायुयान से संबंधित अध्ययन है, तो ये सारे ही अगर प्रीवियस एग्जाम की बात करें तो पूछे जा चुके हैं। तो हमारे ये कलेक्शन ही है, प्रीवियस पेपरों से कलेक्ट किया गया है। तो उम्मीद है कि आने वाले जो कमिंग सून एग्जाम में हम बैठते हैं तो वहाँ पे ये रिपीट होते हैं बार बार। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं वृक्षोत्पादन संबंधित अध्ययन क्या कहते हैं? आर्बोरिकल्चर कहते हैं। पुरातत्व संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी कहते हैं। पुरातत्व से संबंधित यानी वे सारे तत्व जिनके बारे में हमने साक्ष्यों के रूप में प्राप्त किया वो पुरातत्व कहलाते हैं। तो उससे संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है। नक्षत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? एस्ट्रोफिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी के नाम से मैंने आपको बताया था, तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नक्षत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोफिजिक्स कहलाता है। शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों के अध्ययन या विधि क्या कहलाती है? तो कहलाती है कैलिस्थेनिक्स। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? कैलिस्थेनिक्स। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जब ऑब्जेक्टिव पेपर आपका बनता है तो हो सकता है कि वर्तनी में कुछ ऊपर नीचे हो, तो इतना परेशान ना हो, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा जाता है। तो इसका कोई मतलब नहीं कि ऑप्शन इतना माइनर डिफरेंसेस से नहीं बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों। अंगूर का अध्ययन क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है। अभी हाल ही के एग्जाम में जेल वार्डन ऑफलाइन पेपर था, जिन दोस्तों के पास सीरीज होंगी उन्हें उठा के देखेंगे तो ये प्रश्न पूछा भी गया है। नेक्स्ट संघ विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? कान्कोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोगोनी कहलाता है। विश्व संरचना संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोग्राफी कहलाता है। देखिएगा, बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। कॉस्मोगोनी हो जाएगा तो ब्रह्मांड हो जाएगा, कॉस्मोग्राफी हो जाएगा तो विश्व संरचना हो जाएगी। तो इन सब जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं वर्ड्स, इनको हमें बहुत ध्यान देना होगा। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं क्रिस्टोग्राफी। गुण लेखन, बीज लेखन संबंधित अध्ययन को कहते हैं। एस्थेनोग्राफी मानव जाति का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट इथोलॉजी क्या कहलाता है? प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका जियोमेडिसिन। औषधि शास्त्र की वह शाखा होती है जो जलवायु तथा वातावरण का अध्ययन कराती है, या स्वास्थ्य पर प्रभाव के अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं? जियोमेडिसिन। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं हीलियोथेरेपी क्या होता है? सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? हीलियोथेरेपी। आप सबने हीलियम के बारे में सुना होगा,
उसी से रिलेटेड वर्ड आपका यहाँ से बना हुआ है। नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक्स क्या कहलाता है? जल संवर्धन का अध्ययन जो होता है वो आपका हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं शब्द को संकलन तथा लिखने की कला को क्या कहते हैं। जैसे डिक्शनरी आपने सुना होगा, उसमें क्या होता है, शब्दों का कलेक्शन होता है, शब्दकोश का भंडार होता है। या आप सबकी भी हॉबी होगी, जो भी आप अपना वनडे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनमें से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप भूल जाते हैं, तो उनको कहीं पे कलेक्ट करते हो या किसी पेज पे या किसी नोटबुक में अगर आप उसको कलेक्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम सभी उसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफी। तो यही चीज है, शब्द को संकलन तथा लिखने की कला को क्या कहते हैं? तो लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आता है अंकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो बना है न्यूमरोलॉजी कहलाता है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सुना होगा आपने, वहीं से है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से ही वहां से बन जाता है आपका न्यूमरोलॉजी हो जाता है। नेक्स्ट, चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गतिवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है सेलिनोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन पूछता है चंद्रमा के मूल स्वरूप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सेलिनोलॉजी कहा जाता है। इस शब्द को आपने ज्योग्राफी में बार बार सुना होगा, तो ये काफी महत्वपूर्ण बनते हैं। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया कहलाती है टेलीपैथी। नेक्स्ट, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? वो होता है आपका हिप्नोलॉजी। ये दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे हर एक महत्वपूर्ण बिंदुओं का हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, हमारे रिसर्चरों के द्वारा खोजा जा चुका है और उसको कहीं ना कहीं नाम दिया गया है। और अगर जिनके बारे में भी हमने पता भी नहीं लगाया तो लगातार हमारे वैज्ञानिक उस पर रिसर्च कर रहे हैं, लगातार पता कर रहे हैं। जैसे उसके बारे में जानकारी आती है वो हम तक आ जाती है और वही हमारा एग्जाम पैटर्न होता है। जो भी जानकारी आपकी पुरानी है या नई अपडेट होती है, करंट से रिलेटेड होती है, वो सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को हमें कलेक्ट करना होता है जब तक हमारा एग्जाम फाइट नहीं होता है। तो इनको आप बना के रखें और अगर कोई चीज़ नई मिलती है जो बार बार चर्चा का विषय बनी रहती है तो उनको भी आप उसी में ध्यान रखें, क्योंकि उनसे भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाता है पेपर में। चलिए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं विषयों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? आपका टैक्सिकोलॉजी कहलाता है। जो आपका ये दिया हुआ विषयों के अध्ययन क्या कहलाता है? टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओरिनोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैं आपको बताऊंगा ये सभी बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। अभी इनको मैंने इसलिए कलेक्ट किया था क्योंकि ये भी अल्टरनेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो लगातार पूछे जाते हैं और आप देख भी रहे होंगे। जैसे मधुमक्खी पालन है, रेशम कीट पालन है, मत्स्य पालन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चर्चा करते हैं मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? आपका एपीकल्चर कहलाता है। और रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। इसको शॉर्ट ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। इसको दोस्तों ए और एम बना लीजिए, ए में से याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप एम ए वाला ना ए एम से बना लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या होगा, मधुमक्खी पालन क्या है, आप ए से रिलेट कर लीजिए तो एपीकल्चर हो जाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों रेशम कीट पालन है, इसको आर से डिनोट कर लीजिए और इसको एस से डिनोट कर लीजिए, ठीक है। तो जहाँ पे आपने देखा ये कंडीशन आपकी ए और एम की, तो यहाँ पे एक आपका फाइंड हो जाता है। अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है रेशम कीट और मधुमक्खी पालन में एपीकल्चर किसे कहते हैं, सेरीकल्चर किसे कहते हैं। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, एसआर का सिंबल बना लीजिए और यहाँ पे एएम का सिंबल बना लीजिए। एएम कॉम्बिनेशन हो जाएगा एपीकल्चर यानी मधुमक्खी से रिलेटेड हो जाएगा, एसआर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा आपका सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं पीसीकल्चर, यानी जो हमारे पास मछलियों का एक समुदाय है, एक समूह है, उसे हम किसको रखते हैं, मत्स्य वर्ग में रखते हैं या मत्स्य वर्ग में रखते हैं, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पीसीकल्चर। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअल मछली का अध्ययन अगर पूछ लेता है तब आंसर बदल जाता है, इक्वियोलॉजी हो जाता है। इसलिए मैंने दोनों को लिख रखा है। कंफ्यूजन अक्सर हो जाता है कि आपने मत्स्य पालन को याद रख रखा है कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, वो मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है पीसीकल्चर, और मछलियों का अध्ययन इसी में उठा के आप पीसीकल्चर में डाल देते हैं। ऐसा नहीं, दोनों अलग अलग है।
अगर आपसे मत्स्य पालन के लिए पूछा जाता है तो पिसिकल्चर लगाएं, और मछलियों के अध्ययन को अगर पूछा जाता है तो आप इक्तियोलॉजी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं, कॉकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों मैंने अभी ऑलरेडी ये बता रखा है आपको, इसलिए मैंने रिकॉल नहीं किया। वृक्षों या झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। आप इसको याद कर सकते हैं डेंड्रफ से, बालों में क्या होते हैं? डेंड्रफ होते हैं, उसी से आप इसको बिलोंग करिए। यानी अगर हम किसी भी तत्व को तैयार करना चाहते हैं, किसी भी बिंदु को तैयार करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ अपना लॉजिक जनरेट करें। समझ रहे ना? अपना कुछ ना कुछ अगर आप बनाएंगे तो हमेशा याद बना रहेगा, क्योंकि दूसरे की ट्रिक लेंगे, शॉर्ट ट्रिक लेंगे, पेपर में भूल जाएंगे। बट अगर अपने द्वारा आप कुछ रिकॉल करते हैं, उसको तैयार करते हैं, कुछ नया स्टडी करने का प्लान बनाते हैं, वो आपको हमेशा तैयार रहेगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं, सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन सारोलॉजी कहलाता है। और काठी पेड़ों का संवर्धन जो कहलाता है सिल्वीकल्चर कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ग्राफी और लॉजी का पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।